दोस्तों हम लोग अलग अलग मशीन्स कई सालों से देखते आ रहे हैं और ये आजकल हर जगह पर काम में ली जा रही है। कई तरह की मशीन्स ढेर सारे कॉम्प्लिकेटेड काम बड़ी ही आसानी से कर लेती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ मशीन्स दिखाने वाले हैं जिन्हें शायद ही आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी देखा होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। बास्केटबॉल मेकिंग मशीन। बास्केटबॉल एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट है जो कई सारे लोगों को बहुत ही पसंद आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बास्केटबॉल्स बनते कैसे हैं? अभी जो मशीन आप देख रहे हैं वो बास्केटबॉल्स बनाने का काम करती है। सबसे पहले रबर की शीट्स को एक मोल्ड में डालकर मशीन से प्रेस किया जाता है, जिससे बॉल का बेसिक स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद उसमें हवा भरने का होल होता है, उस पर एक कर्मचारी ग्लू से एक प्लग लगा देता है। आगे उस बॉल में हवा भर के एक गोल आकार के मोल्ड वाली मशीन में डाल दिया जाता है, जहां उसे 5 मिनट तक 140 डिग्री तक गर्म किया जाता है, जिससे कि बॉल गोल शेप ले लेता है। फिर उसे रिवॉल्विंग सिलेंडर पर घुमाया जाता है और पूरी तरह से नायलॉन के धागे से लपेट दिया जाता है, जिससे बॉल काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसके बाद बॉल के बाहर के हिस्से को बनाया जाता है, जो कि सिंथेटिक रबर, नेचुरल और मिनरल ऑयल के मिक्सचर से बनता है। जिसके बाद इस मिक्सचर को मोल्ड में डालकर काटा जाता है और उन टुकड़ों को मोल्ड में रखकर बॉल पर प्रेस किया जाता है, जिसके बाद बॉल्स पर ब्रांड के स्टिकर्स लगाकर उन्हें टेक्सचर देने के लिए बॉल में हवा भर के मशीन में डाला जाता है। यह मशीन बॉल को गर्म करती है, जिससे कि उनके ऊपर ब्रांड का नाम और बास्केटबॉल का टेक्सचर छप जाता है और आखिर में बास्केटबॉल पर उसके स्ट्रिप्स पेंट किए जाते हैं और वो बिल्कुल तैयार होकर मार्केट में आ जाता है। लावा लैम्प। लाइट बल्ब्स और लैंप्स कई सालों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिन्हें की दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। बल्ब्स में कई एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि एलईडी बल्ब्स। उसी तरह लैंप्स में भी कई तरह के डिजाइन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई तरह के लैंप्स देखे होंगे, लेकिन शायद ही कभी आपने लावा लैंप देखा होगा। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये लैंप्स कैसे बनाए जाते हैं। इन अलग अलग दिखने वाले लैंप्स को बनाने की शुरुआत होती है इनकी बॉटल से। इनको बनाने के लिए मशीन में ग्लास को पिघलाकर बॉटल्स के मोल्ड में डाला जाता है, जहां ये बॉटल्स का आकार ले लेती है। फिर उन्हें ठंडा करने के बाद हर एक बोतल को कर्मचारी खुद अलग अलग टेस्ट करके चेक करता है, जिससे कि सिर्फ परफेक्ट बनी बोतल्स ही आगे की प्रोसेस के लिए ली जाती है। इसके बाद लैम्प बोतल के अंदर डाले जाने वाले कलर्ड लिक्विड को तैयार किया जाता है, जिसमें वैक्स को पिघलाकर डाला जाता है, जो इस लैम्प को एक अलग ही लुक दे देता है। फिर इस लिक्विड को उन ग्लास बॉटल्स में भरा जाता है और इनके ऊपर थ्रेडेड कैप्स लगाए जाते हैं। ये बॉटल्स लैंप पर बल्ब जैसा काम करती है। जब इस लैंप को ऑन किया जाता है तब इस लिक्विड के अंदर का वैक्स गर्म हो जाता है और लैंप में ऊपर की तरफ जाने लगता है, और जैसे ही वैक्स लिक्विड में ऊपर की तरफ पहुंच जाता है तब वो ठंडा हो जाता है और फिर से नीचे आने लगता है। इस तरह से ये उस बॉटल में घूमता रहता है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। प्लास्टिक कुड़ाम मेकिंग। आजकल बहुत से लोग प्लास्टिक कुड़ाम को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। ये दिखने में जितने सिंपल लगते हैं उतना ही इन्हें बनाना मेहनत का काम होता है। अभी आप जो मशीन देख रहे हैं इसे इसी काम के लिए बनाया गया है। सबसे पहले इसमें कुड़ाम बनाने के लिए यूज होने वाले प्लास्टिक के मिक्सचर को डाला जाता है। फिर यह मशीन कुछ ही मिनटों में प्लास्टिक को कंप्रेस करके उसमें हवा के जरिए कैविटी फॉर्म करके इन्हें कुड़ाम का आकार दे देती है। फिर एक कर्मचारी की मदद से उस पर लगे एक्स्ट्रा प्लास्टिक को हटाया जाता है और इस तरह से प्लास्टिक की ये कुदाम तैयार होकर मार्केट में आ जाते हैं। सेलो टेप मेकिंग मशीन। कभी हमें कोई चीज जैसे बुक या बॉक्स या कुछ और चीजें चिपकानी होती है तो हम सेलो टेप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत जल्दी और मजबूती से चिपक जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सेलो टेप कैसे बनती है? सबसे पहले इसके चिपकने वाले ग्लू या फिर एडेसिव को प्रोसेस किया जाता है।
एडेसिव के ब्लॉक्स को रोलर में डालकर फॉर्म किया जाता है, जिसके बाद उसे एक बॉयलर में डालकर पिघलाकर टेप बनाने वाली मशीन में डाला जाता है, जहां पर प्लास्टिक के रोल्स लगे हुए होते हैं। उस प्लास्टिक फिल्म को इस एडेसिव में डुबोकर मशीन आगे ले जाती है, जहां इन्हें छोटे छोटे और अलग अलग सेलो टेप के बंडल्स में काट कर लपेटा जाता है और ये टेप बिल्कुल तैयार हो जाती है। गाइस, नेक्स्ट है प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन। प्लास्टिक की बनी कई सारी चीजें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। हालांकि प्लास्टिक को डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल है, जिससे काफी पोल्यूशन होता है, लेकिन अभी आप जो मशीन देख रहे हैं वो इसी प्लास्टिक को रिसाइकल करने का काम करती है। इस मशीन में प्लास्टिक डालने के बाद ये पूरी तरह उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, जिससे कि इसे पिघलाना आसान हो जाता है। जिसके बाद इसे पिघलाकर पेस्ट बनाया जाता है और उस पेस्ट को अलग अलग तरह के मोल्ड्स में डालकर उन्हें फोर्स से दबाकर तरह तरह की चीजें जैसे फ्लोर टाइल्स, रूफ टाइल्स वगैरह बनाई जाती है। इसका इस्तेमाल करने से पोल्यूशन भी नहीं होता और प्लास्टिक अच्छे से रिसाइकल भी हो जाता है और प्लास्टिक की बनी सड़कें सालों साल चलती रहती है। ड्यूरेक्स कॉन्डम मेकिंग प्रोसेस। कॉन्डम, जिसे हिंदी में निरोध भी कहते हैं, यह न सिर्फ एक बर्थ कंट्रोल टूल है बल्कि हमें कई सारी बीमारियों से भी बचाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह बनता कैसे है? इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला मेन इंग्रेडिएंट है लेटेक्स, जो एक तरह का रबर होता है। इसके साथ ही इसमें और भी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कैसियन, टैमोल, जिंक ऑक्साइड वगैरह। इन तीनों चीजों को एक मिक्सर में अमोनिया वाटर के साथ 5 घंटों तक मिलाकर कंपोजिट पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसके बाद इस पेस्ट को लेटेक्स के साथ मिलाया जाता है और कॉन्डम बनने की शुरुआत होती है। इस पेस्ट में कॉन्डम बनाने वाले ग्लास में मोल्ड को डिप किया जाता है, जिसके बाद इसे 90 डिग्री तापमान में सुखाया जाता है। जिसके बाद इन मोल्ड्स को कॉन्डम की थिकनेस और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक और बार लेटेक्स सॉल्यूशन में एक डिप किया जाता है। फिर उनकी बीडिंग प्रोसेस की जाती है, जिसमें उन्हें एंड से थोड़ा सा रोल किया जाता है, जिससे कि कॉन्डम को ग्रिप मिलती है। फिर इन्हें तेज जेट स्प्रे की मदद से मोल्ड से निकालकर एक बड़े वॉशर में डालकर धोया जाता है, जिससे सारा एक्सेस पानी और केमिकल निकल जाता है। उसके बाद हर एक कॉन्डम की टेस्टिंग की जाती है, जिसमें हर एक के अंदर पानी भरा जाता है और एक पानी के टब में डुबोया जाता है और इसके अंदर के पानी में करंट छोड़ा जाता है। फिर अगर वो करंट किसी कॉन्डम से लीक होकर टब के पानी में आ जाता है तो मशीन उसे फौरन डिटेक्ट कर लेती है, जिससे छोटे से छोटा लीक भी पता चल जाता है और वो कॉन्डम रिजेक्ट हो जाता है। फिर इनका एक और टेस्ट किया जाता है, जिसमें इनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी चेक की जाती है। हर एक कॉन्डम में 18 लीटर तक हवा भरी जाने की कैपेसिटी होती है। उसके बाद ही ये अप्रूव होते हैं और आखिर में इन पर फ्लेवर्स लगाए जाते हैं और इन्हें मशीन द्वारा रोल करके पैक करके ये ड्यूरेक्स हमें मार्केट में मिलते हैं। सो गाइज, ऐसे बनते हैं ड्यूरेक्स। और गाइज, अब आता है मनी मेकिंग प्रोसेस। गाइज, ये दुनिया पैसों से चलती है और अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पैसे जो आप यूज करते हैं वो कैसे बनते हैं? भारत में नोट छापने का काम सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। इन नोट्स को बनाने की शुरुआत होती है कॉटन और पेपर के बड़े बड़े गट्ठों से। सबसे पहले इन्हें मशीन में डालकर उन्हें पूरी तरह से श्रेड कर दिया जाता है। उसके बाद उसे पानी और पेपर के मिक्सचर के साथ मिलाया जाता है ताकि पेपर मजबूत बने। उसके बाद पेपर के मिक्सचर को एक रोलर में डाला जाता है। फिर ये रोलर उसको दबाकर उसके अंदर का सारा पानी निकाल देता है और पेपर की शीट्स बनाई जाती है। फिर इस शीट पर मशीन वाटर मार्क लगाने का काम करती है। पूरे पेपर के रोल पर वाटर मार्क लगाने के बाद इस रोल में से कुछ शीट्स को काट कर वाटर मार्क का इंस्पेक्शन किया जाता है। फिर इस बड़े से रोल को 3 टुकड़ों में काटा जाता है और इन शीट्स पर होलोग्राम लगाया जाता है, जिसे हम लोग तार भी कहते हैं, जिसे आपने अक्सर नोटों पर देखा होगा। फिर इनका विजुअल इंस्पेक्शन होता है, जिसमें होलोग्राम को बारीकी से चेक किया जाता है। उसके बाद इस बड़े से रोल को मशीन में डाला जाता है, जहां इस रोल को मशीन काट देती है और इन शीट्स को प्रिंटिंग के लिए आगे भेजा जाता है।
ये मशीन एक एक शीट को इस तरह से प्रिंटिंग के लिए ले जाती है जैसे कि वो अलग अलग शीट्स नहीं बल्कि एक ही बड़ा सा शीट का रोल हो और उसे लेकर जा रही हो। वहाँ इन शीट्स पर जो भी नोट प्रिंट करने होते हैं वो कर दिया जाता है, जिसे ऑफसेट प्रिंटिंग भी कहते हैं। इनके ऑलरेडी डाइज बने हुए होते हैं और ये डाइज आपको सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही मिलते हैं। उसके बाद इन नोट्स का क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है जिसमें एक कर्मचारी हर एक नोट का बहुत ध्यान से इंस्पेक्शन करता है और इन शीट्स को सिल्क प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है। आपने अक्सर नोट्स पे देखा होगा कि उन पे एक स्पेशल कलर में कुछ नंबर्स या अल्फाबेट्स लिखे हुए होते हैं जो अलग अलग कलर्स के दिखाई देते हैं। ये वही सिल्क प्रिंटिंग की वजह से होता है और आखिर में इन नोट्स को ये मशीन काट कर पैक कर देती है। गाइस, अलग अलग कंट्रीज की नोट छापने की टेक्निक थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी लोग इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इसमें से कौन सी मशीन या फिर कौन सी चीज बनाने की प्रोसेस सबसे ज्यादा मजेदार लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।